बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर बीते 2 महीनों से मेरठ में चुनावी चर्चा, परिचर्चा, चुनावी चौपाल को लेकर लगातार सक्रिय है। तभी हम कहते हैं मेरठ की धड़कन 24 घंटा 24 दिग्गज लगातार जारी है। चाहे अमित अग्रवाल हो, करुण गर्ग हो, मुकेश सिंघल हो, नवीन अरोड़ा हो, तमाम डॉक्टर हो, लगातार सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ चुनावी व्यस्तता के बीच में अभी जुड़ गई हैं उपहार सिंघल, डॉक्टर उपहार सिंघल, जो मेयर उम्मीदवार, भाजपा की मेयर उम्मीदवार हरिकांत अहलुवालिया की बिटिया है। हम जानते हैं कि चुनावी कैसे ये समर को देख रही हैं। जब पापा पहले मेयर थे तब चुनाव में कितना याद है, तब में अब में कितना अंतर है। नमस्कार, कैसी हैं आप केमिस्ट्री की टीचर हैं, केमिस्ट्री की मिस्ट्री आप वहाँ करते होंगे। चुनाव की मिस्ट्री में क्या नजर आ रहा है? चुनाव की मिस्ट्री में बस कुछ जगह जहाँ पे हम जा पा रहे हैं, जा ही रहे हैं लगातार। वहाँ रोडों का बनना या कहाँ नहीं बने हैं, कहाँ ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, यही सब चीज़ों को एक तरह से रिकॉर्ड में लेते जा रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को मेरा ये प्रण है कि मैं आगे तक पहुँचाऊँ अपने पिताजी हरिकांत अहलुवालिया जी के माध्यम के थ्रू। और लोगों को अगर मैं कहीं पर भी हेल्प कर पाऊँ तो बस मेरी यही एक मन में इच्छा है, जो लगता है कि आगे चल के पूरी हो ही जाएगी। लगातार 15 दिन से आप बहुत कम सो पा रही होंगी। चलते चलते पहले एमएससी आपने कहाँ से किया और पीएचडी कहाँ से किया? जो एमएससी है मैंने चौधरी संघ यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, और जो पीएचडी है वो हमने साइनाग यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से 2012 से 2017 तक मेयर रहे, उस समय की चुनावी तैयारी और चुनाव प्रचार, आपकी मैरिज हो गई थी, उसके बाद क्या उस समय क्या भूमिका अदा करी? फिर मैं इस भूमिका में उस समय क्या याद है आपको? जिस वक्त 2012 में हरिकांत जी को, मेरे पिताजी को टिकट मिला था, तो उत्साह तो हमारा कुछ आसमान ही छू रहा था। लेकिन वो शुरुआत से ना एक बहुत कर्मठ इंसान रहे, अपनी जड़ों को कभी भूले नहीं। तो उनके मार्गदर्शन से हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती। उन्होंने शुरुआत से ही, जैसे ही वो मेयर पद से उनको मतलब मिला, जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वो शुरू में ही लग गए कि कहाँ बोर्ड में कहाँ कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। चाहे तो मैं जैसे मैंने शुरुआत करी, जैसे वो ड्रेनेज प्रॉब्लम्स हो, या वो रोड बनने की प्रॉब्लम्स हो, या वो किसी भी पर्सनल पानी की या नगर निगम से जो कर्मचारी हैं उनसे लिंक कोई प्रॉब्लम हो, उन सब पर उन्होंने रूट आउट किया। तो वो मैंने साथ साथ देखी है, वो चाल मैंने उनकी देखी है, जो धीरे धीरे उन्होंने आगे की ओर बढ़ाई है। उन्होंने अपने कार्यकाल में, मैं उनका ही क्यों बोल रही हूँ क्योंकि हमने सब देखा है, उन्होंने अपने कार्यकाल में जैसे हम आज लगे हुए ना चुनाव में, उन्होंने वो पूरे साल काम करे। इतने सारे के सारे साल जब वो रहे हैं मेयर, सब साल उन्होंने यही काम किया है। पर्सनली लोगों को विजिट करना, किसी की कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो उसको ग्रीट करना, समय ना देखना, तो ये सब चीज़ मैंने देखी है। और मुझे पता है वो आगे भी इसी चीज़ के साथ चलेंगे। तभी जब उनको अब दोबारा से जो टिकट मिला है, उस पर मेरठ का उत्साह ही कुछ और है। और यहाँ तक कि आप बिलीव कीजिएगा, घर तक लोग आए ये कहने, भाई साहब जो काम हमारे तब रुक गए थे जब अंत में जब आपका कार्यकाल ओवर हुआ था, अब तो वो शुरुआत होंगे, क्योंकि इस बीच में कोई भी उन कामों को नहीं देख रहा था। तो अब एक उम्मीद के साथ वो दोबारा आ रहे हैं, और निश्चित ही अब वो सबकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। नहीं, बहुत सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं, अच्छे हैं। कई बार हम उनके साथ उनके घर पे ही चाय पीने का मौका मिला, इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन चुनावी व्यस्तता, बहुत व्यस्तता है, काउंटडाउन शुरू हो गई है, लगातार 2-3 दिन बचे हैं। सुबह कितने बजे उठ जाती हैं? सुबह का काफिला कैसे निकलता है और शाम का कैसे होता है? मेरा बोलिए तो हम लोग 7 साढ़े 7 तक सब रेडी हो जाते हैं, और रात को हम लोग 2 या 3 बजे तक सो पाते हैं। और यही उनका चल रहा है, मेरे पिताजी का। उनका तो बहुत भी ज़्यादा टाइम शेड्यूल है, लेकिन हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय इस बात से नहीं कोई पद मिल रहा है, इतना सबका प्यार मिल रहा है, इतना सबका साथ मिल रहा है। यही तो विकास है, यही तो चीज़ हमें आगे चाहिए, जो 2024 में भी हमारी मदद करेगी। कितने साल का मित्र है मेरा आखिरी सवाल आपसे। आप पढ़ी लिखी हैं, केमिस्ट्री जानती हैं, आप चुनाव की मिस्ट्री में लग गई हैं, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल को लेकर, राजनीति को लेकर आप अच्छी वक्ता हैं, मतलब आप प्रखर वक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन की तरह बात करती हैं। लगातार ये कहूँगा 18 साल की पत्रकारिता में कभी ऐसी महिला
मतलब महिला नेता नहीं कहूँगा क्योंकि बिटिया है मेयर, पूर्व मेयर की, और लगातार जिस तरीके से अच्छी बोलती हैं। जब आप फील्ड में जाती हैं, 2 सवाल बस, आखिरी सवाल, जब आप फील्ड में जाती हैं महिलाओं और तमाम को कैसे इंटरेक्ट करती हैं और कैसा लगता है जब आप बोलती हैं, तो कैसे घर से सुनते हैं? मुझे बहुत जोश मिलता है, वो जोश मुझे मिलता है इन सब महिलाओं को देखकर। सुबह से पूरी टीम लगी हुई है हमारे साथ, जो बीजेपी की महिला संगठन है उन सबके साथ साथ और भी जो हम जिन भी जगहों पर जा रहे हैं वो सबकी सब महिलाएं हमारे साथ लग जाती है, सारे भाई लोग साथ लग जाते हैं। तो उन सबको देखकर तो जोश बढ़ना ही है। मैं कहीं नहीं कहूँगी कहीं भी किसी ने कमी छोड़ी, तो उन सबकी जो मेहनत है वो सफल होगी और कमल जरूर खिलेगा। बस आखिरी सवाल डॉक्टर उपहार सिंघल से, बिल्कुल नारी शक्ति की परिचायक के बेटी है, बेटी दामाद दोनों लगे हुए हैं, पुत्र वधू बेटे भी लगे होंगे, सारे रिश्तेदार लगे हैं, लेकिन बेटी दामाद की, पिता की नजर में बेटी दामाद की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आखिरी सवाल, मेरठ के इतिहास में 31 साल के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी सत्ता यूपी में नहीं हो उसका मेयर बना हो, इसीलिए कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी रही, मेयर काम नहीं किया, तमाम चीजें नहीं किया। क्या आपको लगता है आपके विजन को, या अभी तक आप बिल्कुल आखिरी चरण में पहुंच गई हैं, लगातार मेरठ कई हजार किलोमीटर सफर एक जगह कर ली होगी आप, क्या लगता है इस बार योगी सरकार की तरह, मुख्यमंत्री योगी की तरह, नोएडा की तरह, हस्तिनापुर की तरह मित्र जुटेगा? बिल्कुल हम इंदौर के तौर पर मेरठ को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बना कर रहे हैं। ये मोर्चा जो चला है, ये जो बात चली, ये भी थमेगी नहीं, ये तो लहर है, ये रुक रुक कर उठ रही है। रुक रुक कर उठने का मतलब धीरे धीरे चल रही है, और ये तो अपने अंत तक उस तक पहुंचेगी ही, और वो तभी होगा जब सारी चीजें हमारे हिसाब से एक साथ एकत्रित होकर हम सब लोग पहले वोट करेंगे और फिर हमारे सारे ये कार्य होंगे। ये बात तो मुझे कहनी पड़ेगी कि पिछले बार हमारे यहाँ पर मेरठ में नगर निगम में सरकार नहीं, उससे पहले हरिकांत जी बीजेपी से मेयर रहे हैं, और तब भी जो सेंटर में सरकार थी वो सपा की। तो काफ़ी ऐसा हुआ कि कार्य नहीं हो पा रहे थे पूरे, लेकिन उन्होंने लड़कर भिड़कर प्यार से, मान से, सम्मान से, वही जो हम कहते हैं साम दाम दंड भेद, हर चीज़ अपनाकर उन्होंने बहुत सी सड़कें बनवाई जो 4000 से भी ज़्यादा है। खड़े होकर उन्होंने नालों की सफाई करवाई, एक एक काम खुद अपने हाथ में लिया, किसी दूसरे के ऊपर नहीं डाला। और ये मैं नहीं, ये मेरठ की जनता जानती है कि वो कहाँ कहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने उन्हें देखा है वो काम करवाते हुए। तो चयन तो करना ही है दोबारा। और दूसरी बात ये है कि अब इसके बाद सब कुछ पहले से पता है, कहाँ कब कहाँ किधर कहाँ क्या होना है, उनको सब कुछ पहले से ही पता है। तो निर्माण भी होंगे और आगे की ओर विकास भी होगा, और बस इसी कोशिश में हम आगे की ओर लगे हुए हैं। और मेरठ को भी हम अपना इंदौर की तौर पर एक क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी मैं दोबारा बोलूँगी, जरूर बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे और बनाएंगे। ये जी डॉक्टर उपहार सिंघल जो मेयर उम्मीदवार हरिकांत अहलुवालिया की बिटिया हैं, केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, केमिस्ट्री की मिनिस्ट्री में तो उलझी रहती हैं, अभी चुनावी मिनिस्ट्री में उलझी हुई है। बड़ा सवाल यह है, जिस पिता की बेटी इतनी अच्छी प्रखर वक्ता हो, उसकी चुनावी नैया तो पार होगी ही। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।